संजय दत्त के बारे में तो हम सभी जानते हैं। सुनील दत्त और नरगिस की तमाम फिल्में हमने देखी हैं, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे बनारसी कोठी के मशहूर तवायफ बनारसी कोठी की रानी, नरगिस की माँ और संजय दत्त की नानी जगदन बाई की कहानी। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। जगदन बाई की कहानी हम आपको तो सुनाएंगे, उससे पहले आपको दलीपा बाई की कहानी भी सुननी होगी। जगदन बाई की माँ दलीपा बाई। बनारस के एक ठाकुर परिवार में एक बिटिया का जन्म होता है। बड़े दुलार के साथ नाम रखा जाता है दलिया। और जैसा कि उस दौर में होता था, लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। दलिया की शादी भी दलिया से उम्र में बड़े एक शख्स के साथ कर दी जाती है, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बहुत कम उम्र में दलिया की मांग का सिंदूर पोंछ दिया जाता है। दलिया विधवा हो जाती है। हालांकि उस दौर में विधवा पुनर्विवाह का कानून था, लेकिन सामाजिक मान्यता न होने के कारण खासकर ठाकुर समाज में विधवा पुनर्विवाह लगभग असंभव था। ऐसे में एक विधवा को सहेज कर रखना परिवार के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम लगता था। परिवार के लोग भी बहुत अच्छा नहीं समझते थे, और दलिया के साथ भी यही हुआ। दलिया को एक समस्या मानकर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर वाले एक दिन बनारस के एक मेले में ले गए, और मेले की भीड़ में दलिया को छोड़कर परिवार के लोग वहां से भाग गए। अब घर की चार दीवारी से पहली बार निकली दलिया आंसू बहाने के अलावा भला और क्या कर सकती थी। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं, बनारस उस दौर में काफी मशहूर था तवायफों के लिहाज से। एक शख्स जो कि संगीत वादक था, नाम था मियां जान। उसकी नजर उस मासूम बच्ची पर पड़ती है जो मेले में खड़ी होकर रो रही है, तो मियां जान को उस पर तरस आ जाता है। लेकिन वो उसे वैश्या के हवाले करने के बजाय अपने घर ले आता है। अपनी लड़की की सहमति से बीवी बना लेता है, और दलिया को मियां जान से 3 संतानें होती हैं, जिनमें से एक की मौत हो जाती है, लेकिन 2 बचती हैं। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़की का नाम होता है जद्दन बाई। चूंकि गाने बजाने का कामकाज करने वाले मियां जान खुद अच्छे संगीत वादक थे, तो अपने दोनों बच्चों को उन्होंने ये तालीम दी, और दोनों बच्चे नाच गाकर पैसा भी जुटाते थे। इससे परिवार का पेट भी भरता था। मियां जान अपनी बेटी के गाने के हुनर को जानते हुए उसे ऊंची तालीम दिलवाना चाहते थे। मियां जान जद्दन बाई को लेकर कलकत्ता पहुंचते हैं। मल्लिका जान से मिलकर अपनी बेटी जद्दन बाई की प्रतिभा के बारे में मल्लिका जान से बात करते हैं। उस दौर में मल्लिका जान की एक अतरंग सहेली थी, जो कि भारत की मशहूर गायिका थी गौहर खान। गौहर खान ने जब जद्दन बाई का गाना सुना तो आश्चर्यचकित रह गईं। उसकी प्रतिभा को देख परख कर उसे ठुमरी के सुप्रसिद्ध उस्ताद मौजुद्दीन खान के हवाले कर दिया। खान साहब ने लगन से, मेहनत से जद्दन बाई को बकायदा तालीम दी। उनके संगीत प्रभाव के प्रताप और अच्छी तालीम से जद्दन बाई एक अच्छी गायिका के रूप में शोहरत पाने लगी। तालीम पूरी हो गई, और उसके बाद हर प्रकार की बारीकियां सिखाने के बाद दलिया अपने साथ जद्दन को बनारस ले आई और बाकायदा एक कोठे पर बैठा दिया। यहां से जद्दन बाई के संगीत का विधिवत सफर कहें तो शुरू होता है। कोठे की जिन्नत बनते ही जगदन ने जगमगाना शुरू कर दिया। उनकी गायकी की प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि उसकी खुशबू से, उसकी महक से लोग खुद ही खींचे चले आते थे। इसी दरमियान जद्दन बाई की शादी बनारस एक रईस हिंदू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना उर्फ बच्ची बाबू से होती है, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम बदल लिया था, इरशाद। जद्दन बाई को एक पुत्र इन्हीं से होता है, नाजिर मोहम्मद उर्फ अख्तर हुसैन। अब इसे बदनसीबी कहिए या कुछ और, जद्दन की मोहब्बत स्थायित्व को प्राप्त नहीं होती है। इरशाद एक दिन जद्दन को छोड़कर ना जाने कहाँ चला जाता है। जद्दन बाई फिर से अकेली हो जाती है। उसके बाद जद्दन बाई बनारस से लखनऊ आ जाती है। दरअसल ऐसा हुआ था कि बनारस के तवाइफों को लखनऊ भेज दिया गया था, इसलिए जद्दन बाई को भी लखनऊ आना पड़ा। जद्दन बाई को क्या पता था कि बनारस को छोड़ना उनके दिल के सूनी बगिया में एक तरीके से बाहर आने का कारण भी बन जाएगा। लखनऊ में एक खानदानी और प्रतिष्ठित रईस थे, जिनके कई सिनेमा हॉल चलते थे। उनके साहिबजादे थे मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मोहन बाबू जद्दन बाई के इश्क में पड़ गए।
घर वालों को एक तवायफ के साथ ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। मोहन बाबू को समझाने की बहुत कोशिश हुई और उनके ना मानने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया। इसके बाद जद्दन बाई के साथ मोहन बाबू ने शादी कर ली। हालांकि उम्र में 2 साल जद्दन बाई से मोहन बाबू छोटे थे। दोनों की एक बेटी हुई, फातिमा नाम रख दिया गया, जो कि मोहन बाबू और जद्दन बाई की बेटी थी। और बाद में यही फातिमा आगे चलकर फिल्मी दुनिया में नरगिस के नाम से मशहूर होती हैं। फिल्मी सफर शुरू हो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि दरअसल ये अनबोलती फिल्मों का दौर था और इन्हीं अनबोलती फिल्मों के बाद जब बोलती हुई फिल्म शुरू होती है तब जद्दन बाई पहली महिला म्यूजिक कंपोजर के तौर पर जो संगीत निर्देशक होते हैं उनके तौर पर उभर कर सामने आती हैं। और सबसे खास बात इनमें यह है कि जब भारत में बोलती फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ तो फिल्मों में काम करने और नाचने गाने वालों के एक तरीके से भाग्य तो खुल गए थे, लेकिन अच्छा नहीं समझा जाता था। आप जानकर हैरान होंगे कि तवायफ भी सिनेमा में काम करने के बजाय अपने पेशे में रहना ज्यादा सम्मानजनक समझती थी। उन दिनों लाहौर में एक बड़ा व्यवसाय हुआ करते थे। उनका व्यवसाय फिल्मों का था और उनके कानों तक भी जद्दन बाई की प्रतिभा की तारीफ पहुंच चुकी थी। इनसे मुलाकात करने के बाद जद्दन बाई बंबई चली आई और बंबई आ जाने के बाद जद्दन बाई ने जिस फिल्म में पहली बार हीरोइन की भूमिका निभाई वो स्टूडियो में बनी राम दरियानी की फिल्म थी इंसान या शैतान। इसके बाद जद्दन बाई ने कई फिल्मों में संगीत दिया, कई फिल्मों में काम भी किया और सफलता शोहरत उन्होंने हासिल की। एक फिल्म आई थी 1945 में, तलाशे हक। इस फिल्म की हीरोइन गायिका, संगीतकार, निर्देशिका, कहानी लेखिका सब कुछ वो खुद ही थी, यानी कि जद्दन बाई। फिल्म में उनके दोनों बच्चे भी थे। उस समय नरगिस को बेबी रानी कहा जाता था, वो भी इस फिल्म का हिस्सा थी। इसके बाद कई फिल्में आती है। 1936 में मॉडर्न फैशन और उसके बाद एक 1937 में आती है जीवन स्वरूप। मोती का हार भी एक फिल्म है। इसके अलावा एक फिल्म थी दरोगा जी जो कि तवायफों की जिंदगी पर बनी थी। इन तमाम फिल्मों में जद्दन बाई ने काम किया। फिल्म जगत में जद्दन बाई की बहुत अच्छी खासी पहचान थी। जद्दन बाई को ठुमरी के लिए याद किया जाता है। फिल्म जगत में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने निर्माता, निर्देशक, लेखिका, संगीतकार, हीरोइन तक रही। इससे कहीं अधिक वो अपनी बुद्धि और विवेक के कारण उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन 8 अप्रैल 1949 में जद्दन बाई का सफर यहाँ पर खत्म हो जाता है। बहुत सी महिला म्यूजिक कंपोजर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत गिने चुने नाम हैं और ये आंकड़ा 10 तक भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन पहले म्यूजिक कंपोजर की अगर बात की जाए तो वो नाम जद्दन बाई का है। तो दोस्तों ये है कहानी संजय दत्त की नानी जद्दन बाई की। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।